Hello everyone, I am Dolly Gohai. I am a trainer from Tulume Training Center, Guwahati, Assam. So before we start the topic, let's discuss about life. So life is like a keyboard because if you press the right keys, you have typed good destiny. तो लाइफ में जो भी हम लोग को अर्न करना है, जो भी हम लोग का डेस्टिनी है, उसको ठीक करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को राइट कीज सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ you choose the right keys तो we can take the right decision and for that हम लोगों का जो लाइफ होगा लाइफ भी अच्छा जाएगा, प्लस हम लोग का जो डेस्टिनी है, जो हम लोग अर्न करना चाहते हैं वो भी हम लोग अर्न कर सकते हैं एंड हम लोग का गोल भी अचीव होगा आसानी से। तो अभी तो ये हो गया हमारे लाइफ के बारे में। अभी हम लोग आते हैं टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों का, तुम लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी का कैसे हम लोग का ग्रोथ हो चुका है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, मैसेज भेजने के लिए हम लोग बाय पोस्ट करते थे। वैसे कि चिट्ठी का ज़माना था, हम लोग चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी लिख के भेजते थे, बाय पोस्ट करते थे। उसको मिलने में तो 15-20 डेज मिनिमम लग जाता था। अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो गया। ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ, हम लोग मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज आ गया। टेक्स्ट मैसेज का ज़माना आने के बाद उसका और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हो गया। तो हम लोग का क्या हुआ, इंटरनेट भी आ गया। उसके वजह से हम लोग जहाँ पे रहो, जैसे भी रहो, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इट मेक्स आवर लाइफ मोर ईजियर एंड मोर हेल्पफुल एंड इट टेक्स लेस टाइम। ठीक उसी तरह हम लोग का जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में भी ऐसा कीज़ है, सम मॉडिफाइड कीज़ आर अवेलेबल, जिससे कि हम लोग का काम थोड़ा आसान हो जाता है। कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, बेसिकली टाइपिंग बेस्ड है होता है। तो ठीक उसी तरह हम लोग का जो मॉडिफाइड कीज़ है ना, जिससे टाइम भी लेस हो जाएगा उस कीज़ को इस्तेमाल करने से, एंड कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पर। तो आज का मेरा टॉपिक है मॉडिफाइड कीज़ ऑफ कीबोर्ड एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है, आफ्टर एंड ऑफ द सेशन वी विल एबल टू आइडेंटिफाई द मॉडिफाइड कीज़ एंड आई एम टेलिंग नाउ अबाउट 12 फंक्शन कीज़। हम लोगों के पास 12 फंक्शन कीज़ है एंड शिफ्ट की के बारे में बोलूँगी। हमारे पास बहुत सारा मॉडिफाइड कीज़ है। पहले आज के लिए मैं 12 फंक्शन कीज़ एंड शिफ्ट की के बारे में बोलूँगी। तो फंक्शन की का यूज़ क्या है, फंक्शन की क्या है, वो मैं बोलूँगी। हम लोगों के पास 12 फंक्शन कीज़ है एंड उसको शॉर्टकट फॉर्म में FN भी बोल सकते हैं। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप में फंक्शन कीज़ का यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग डेस्कटॉप में डायरेक्टली फंक्शन कीज़ यूज़ कर सकते हैं, पर लैपटॉप में जब भी यूज़ करेंगे तो FN जो है ना, हम लोग का FN चाहिए, एक की है, उसको प्रेस करके एक साथ हम लोग का फंक्शन की यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी सबका यूजेस क्या है। फर्स्ट जो है F1 हम लोग हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कुछ भी हेल्प चाहिए या क्रोम में कुछ भी हेल्प चाहिए, हेल्प सेंटर ओपन करना है, तो हम लोग F1 प्रेस करने से भी हम लोग को हो जाएगा। देन F2 इज़ यूज टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर। कोई भी अगर फाइल रीनेम करना है, हम लोग ऑटोमेटिकली इसको जो फाइल या फोल्डर के नाम रीनेम करना है उसको जस्ट क्लिक करके, जस्ट वन क्लिक करके हम लोग F2 प्रेस कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग रीनेम कर सकते हैं। देन आती हूँ F3 में। F3 में क्या होता है, F3 यूज़ करके हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन हो या कोई भी आप अगर इंटरनेट में कोई भी अगर वेब पेज खोल रही हो, कोई भी क्रोम में अगर यूज़ कर रही हो और वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट अगर सर्च करना है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। देन F4। तो F4 क्या होता है, F4 आप अकेले नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ F4 नहीं यूज़ कर सकते हो आप। तो F4 यूज़ करने के लिए आपको ऑल प्लस, हम लोग का कीबोर्ड में एक ऑल्ट की है, ऑल प्लस F4 दोनों एक साथ प्रेस करके अगर वो यूज़ कर रहे तो आपका जो करेंट विंडो होता है वो क्लोज हो सकता है, प्लस आपका अगर PC शट डाउन करना है, अगर लैपटॉप शट डाउन करना है तो भी आप कर सकते हैं ऑल प्लस F4 प्लेस करके। देन मैं आती हूँ F5 हम लोग यूज़ करते हैं पेज को रिफ्रेश करने के लिए, आपका PC रिफ्रेश करने के लिए, प्लस रीलोड करने के लिए भी। एंड F5 ऑल्सो यूज टू स्लाइड शो। हम देन F8 इज यूज टू ओपन बूट मेनू। आपका कंप्यूटर का जो बूट मेनू है उसको ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। F9 इज़ यूज टू रिमूव सिलेक्ट आइटम। कोई भी आइटम अगर सिलेक्ट आइटम अगर रिमूव करना है तो F9 प्रेस कर सकते हैं आप। एंड F10
F10 हम लोग नॉर्मली नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ F10 नहीं में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग का शिफ्ट प्लस अगर F10 एक साथ यूज़ करें तो माउस का जो राइट बटन होता है ना, राइट क्लिक का बटन, वो काम करता है। ऑल्सो MS वर्ड का जो मेनू बार है, मेनू बार को एक्टिव करने के लिए हम लोग F10 भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आती हूँ F11। F11 हम लोग फुल स्क्रीन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज F2। F2 इज़ यूज टू सेव एज फाइल, मतलब कि कोई भी अगर फाइल को दूसरे जगह पर अगर मुझे सेव करना है, PPT का जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो करने के लिए भी हम लोग F5 यूज़ करते हैं। देन हम लोग आते हैं F6। F6 में क्या होता है, हम लोग का जो एड्रेस बार होता है, कोई भी अगर पेज खोल रहे हैं हम लोग और उस पेज का अगर एड्रेस बार में कुछ भी अगर सर्च करना है तो पहले तो उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग F6 यूज़ करते हैं। F7 हम लोग सेक्स स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, देन दैट्स द फंक्शन कीज। देन हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट की। वो शिफ्ट की हम लोग कैप्स लॉक के ऑल्टरनेट काम पे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग का कैप्स लॉक का काम क्या होता है, कैप्स लॉक से हम लोग कोई भी लेटर बोल्ड में लिखते हैं, मतलब कि अपर केस लेटर में लिखते हैं। तो शिफ्ट प्लस अगर हम लोग का कैप्स लॉक यूज़ हो रहा है अभी भी, एंड हम लोग का जो शिफ्ट की अगर शिफ्ट प्लस कोई भी लेटर हम लोग एक साथ प्रेस करें तो वो लोअर केस लेटर में हम लोगों को कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल्सो अगर कैप्स लॉक नहीं यूज़ करने से भी शिफ्ट प्लस एनी की हम लोग यूज़ करें तो वो हम लोगों को अपर केस लेटर में प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब कि अपर केस लेटर हम लोग देते हैं। ओके, देन सो हम लोगों को आज क्या सीखने को मिला, लेट्स समराइज दिस। हम लोगों को मॉडिफायर कीज़ के बारे में सीखने को मिला है। हम लोगों ने 2 मॉडिफायर्स की के बारे में बोला। एक है फंक्शन कीज़, जहाँ पे हम लोग का 12 नंबर्स ऑफ फंक्शन कीज़ है, जहाँ में हम लोगों ने उसके यूजेस के बारे में बोला है। द नेक्स्ट वन इज शिफ्ट की। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, which function key is used to close the window। तो देन फर्दर रेफरेंस के लिए अब अगर आप लोग कोई भी कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड्स के बहुत सारे कीज़ है, उस कीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग ये रेफरेंस फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।